नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। जैसे कि आप देखते हैं, शिव भक्त भी अपने कथा को सुनते हैं और कृष्ण भक्त भी। श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव एक ऐसे पूज्य गुरुदेव हैं जो कि हर कोई इनको सुनना पसंद बहुत बहुत कर रहे हैं। देश में क्या अन्य विदेशों में भी इनको पसंद करते हैं। और पसंद क्यों नहीं करें, जब इनका सुंदर इतना स्वभाव हो, इतनी सुंदर इनकी वाणी हो, इतना सुंदर इनका रूप हो, इतने सुंदर इनके विचार हो। ये कथा में सिर्फ भक्तों को बोलते ही नहीं हैं, लेकिन बोलने से पहले वो स्वयं अपनी ज़िंदगी में खुद करते हैं। आप गुरु अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव के बारे में जानकारी पाओगे तो इनका जो कर्म है, इनका जो भाव है, सभी भक्तों के नज़दीक निकट, आप सुनकर इनके फ़ैन उनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। जैसे आप इनके बारे में जो नहीं जानता है, हम उनको बता चले। जैसे कि भजन हर कोई सुनता है इनके, जितना ये मीठा मधुर भजन गाते हैं सुर में, जो हर भक्त इनकी ओर खींचा चलाता है, ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। इनके भजन की अनुभूति ऐसा अनुभव करा देती है, हमारे ठाकुर जी हमारे आस-पास हों और हमारे ठाकुर जी में वो लगन लग जाती है इनके भजन सुनकर। और भजन तो गाती हैं इतना प्यारा, लेकिन कथा भी बहुत सुपर कथा गाते हैं, कहते हैं। और इनकी कथा फ़िलहाल अभी वृंदावन में धाम पर ही करते हैं ये, लेकिन देश में अन्य विदेशों में भी बहुत जगह कथा कर चुके हैं। और इनसे कथा कराना इतना प्रिय लगता है सभी भक्तों को, और इतनी पावन कथा करते हैं। ये ना कोई पर्चा बनाते, ना किसी की पोल खोलते, ना कोई दिव्य दरबार लगाते, ना कोई चमत्कार दिखाते। केवल जो है सत्य, जो हम सब कर सकते हैं, वो सरेआम खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से सब में छाए हुए हैं और खुले खुले कर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जब अच्छा करें तो डरना किस बात का, परम पिता परमात्मा का साथ और आशीर्वाद हो तो डरना ही किस बात का। आज कलयुग में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नौजवान हैं जो घर में ही अपनी माँ को खुश नहीं रख पा रहे और दुखी होकर घर से निकाल देते हैं। अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव एक ऐसी पावन गुरुदेव हैं, इतने पुण्य गुरुदेव हैं। 280 माताओं की सेवा स्वयं खुद अकेले निभा रहे हैं और कर रहे हैं। उनकी दवाई से लेके लत्ते कपड़े और यहाँ तक कि खाना पीना हर चीज़ का माताओं का ध्यान रखते हैं। और समय मिलते ही माताओं से मिलते हैं, उनके पास बैठकर उनके चरण दबाते हैं, उनके बाल बांधते हैं और उनसे मिलते हैं। बहुत हंसा देते हैं, कोशिश किया करते हैं उनके बेटों की याद ना आए। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल कितना बड़ा होता है आप जानती हो, ममता का सागर होता है माँ का दिल। और दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में बांदर पशु पक्षियों को अपने भगवान की संतान सभी माना गया है। और भक्त के लिए सभी में हमारे ईश्वर समाये हैं, पशु पक्षी में और सभी में। आप देख सकते हैं, हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी की सेना बोला गया है और हनुमान जी का रूप माना गया है। गुरुदेव अपने हाथों से उनको केले चने उनके बीच में बैठ के बहुत मस्ती से शरारत से उनको खिलाते हैं और बहुत प्रिय, बहुत प्रसन्न होके, बहुत खुश होके बांदर खाते हैं पेट भर भर के। और उनके हाथों में से भी प्रसाद छीन छीन के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, हज़ारों संत हज़ारों भक्त रोज़ाना जो भंडारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। अन्नपूर्णिमा रसोई सुबह से शाम तक चलती रहती है रेगुलर। आप देख रहे हैं, गुरुदेव स्वयं अगर टाइम मिल जाए तो भोजन स्वयं खुद बनाते हैं रसोई में जाकर। गुरुदेव का ये स्वभाव है, किसी काम में वो पीछे नहीं हटे, हर काम में वो सुपर हिट आए हैं। खाना उनसे बनवा लो, श्रीमद् भागवत कथा उनसे करा लो। और प्रश्नोत्तरी भी चलती है, जो बहुत ही ज़्यादा आज के दौर में माइक पे बोलना इतना आसान नहीं है। और कोई क्या प्रश्न पूछने लग जाए उसका जवाब देना होता है, क्योंकि 1 लाख नहीं करोड़ों पब्लिक देखती है, उनको सुनती है। तो किसी वक्त क्या मुंह से निकल जाए कुछ नहीं पता, इसीलिए प्रश्नोत्तरी में भी खरा जवाब देते हैं बहुत सरल तरीके से। और काफ़ी लाखों परिवार दारू छोड़ चुका है और लाखों परिवार घर टूटने से बच चुका है। ये सिर्फ मात्र
गुरुदेव की वाणी और उनके ज्ञान का असर प्रभाव है। और और आपको पता चले, गुरुदेव अपना भी ध्यान रखते हैं, हर कार्यों को समय देते पे भी अपना भी ध्यान रखते हैं। जैसे देख सकते हैं घुंघराले बाल हैं उनके, कितना सुंदर रूप है। कानों, हमारे भोले बाबा के भी कान छिदे हैं, हमारे कृष्ण भगवान के भी। आप भगवान के कानों पर नज़र डालोगे तो हमेशा छिदे हुए होता है। ये हमारे सनातन धर्म की हमारी एक परंपरा है, जो हमारे सनातन धर्म की एक पहचान है। शिखा रखना, गले में कंठी धारण करना, मस्तक पर चंदन लगाना और कान छिदवाना। आप देख सकते हैं गुरुदेव के दोनों कानों में बालियाँ दिख रही होंगी, नज़र आ रही होंगी, बहुत सुंदर लगते हैं। और इतने ही प्यारे हमारे लड्डू गोपाल हैं उनके, जो बहुत प्यारे से सुंदर उनका श्रृंगार करते हैं और बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल लगते हैं उनके। और गौरी गोपाल भगवान के नाम से ये सब कार्य होता है। जो आश्रम में, आश्रम बड़ा हो रहा है, गुरुदेव इंटरव्यू के द्वारा और आस्था चैनल के माध्यम से द्वारा सभी को बोलते हैं, अगर आप भी सेवाओं से जुड़ना चाहते हो सभी भक्त, तो गौशाला में भी दान कर सकते हो, माताओं की सेवा में भी दान कर सकते हो, अन्नपूर्णिमा में भी दान कर सकते हो, बांदरों की सेवा में भी दान कर सकते हो। जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसमें भी आप दान का सहयोग कर सकते हो। अपने जीवन को धन्य करने चाहते हो तो आप दान पुण्य करके इस सौभाग्य से जुड़ सकते हो। आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा रसोई से यही कोशिश करते हैं गुरुदेव कि कोई भूखा ना जाए, कोई हम बिना भोजन के ना जाए। हजारों संत, हजारों भक्त जो दर्शन करने आते हैं, अपने रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वयं गुरुदेव अपने हाथों से प्रसन्नता की तरह सभी को परोसते हैं भोजन। और इतना महान कार्य के बाद भी हमेशा चेहरे पर उनके प्रसन्नता रहती है और मुस्कुराहट रहती है। और इतना ही नहीं, माता भी बहुत जी भर के हृदय से प्रेम लुटाती हैं गुरुदेव पे। और लुटाएंगे कैसे, नहीं, इतने महान कार्य कर रहे हैं। 280 माताएं, 25 बच्चे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उनको अपने धर्म की ओर शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे जा रहे हैं, सब अच्छी बात है, कोई नहीं, सब सीखो, जो हमारा आज को आने वाले टाइम में काम देगा वो सब सीखो। लेकिन अपने यही विनती है आप सभी से कि अपने संस्कृत को ना भूलें, अपने सनातन धर्म को ना भूलें, अपने हिंदू हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये कभी ना भूलें। चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई करो, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलो। और आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम के क्षेत्र से और हमारे कृष्ण के क्षेत्र से यही संदेश मिलता है। प्रभु राम ने सिखाया मर्यादा में रहते कैसे हैं, और हमारे कृष्ण भगवान ने सिखाया मर्यादा में रखते कैसे हैं। अब यही हमारे कृष्ण भगवान की लीला कुछ ऐसी हैं, हम भी हर लीला उन्होंने किसी न किसी कारण से करी है, तो हम इस चीज़ को समझें और सोचें। कभी आप देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी माताओं के पास जाते हैं, उनको भी बहुत दुख होता है जब उनके माताओं की संख्या बढ़ती है, आती हैं आश्रम में, क्योंकि कलयुग में ऐसा नहीं होना चाहिए और कलयुग में हो रहा है और होता आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और गुरुदेव को इतनी प्रसन्नता होती है जब माताओं को कोई लेने आता है आश्रम से, क्योंकि कोई किसी के अंदर दया आता है, दया ही तो ईश्वर है। दया, जिसके अंदर हृदय में दया हो, भावना हो, वही ईश्वर का एक रूप है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। तो वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर